प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भिक्षुक कविता का तीसरा अनुच्छेद पढ़ाऊंगी। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। भिखारी और उसके बच्चे लगातार भीख मांग रहे हैं। भूख से उनकी हालत खराब है क्योंकि किसी ने उनको कुछ दिया नहीं। और इस तरह रास्ते पर चलते हुए जब वे एक जगह पर जूठी पत्तलें फेंकी हुई देखते हैं, पत्तों से बना हुआ थाली होता है जिसमें लोग भोजन करते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो जब वे रास्ते के किनारे जूठी पत्तलें फेंकी हुई देखते हैं तो उन जूठी पत्तलों में जो थोड़ा बहुत अन्न बचा हुआ है या जूठा खाना बचा हुआ है उसे लेकर वे खाते हैं और अपनी भूख मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वे ऐसा कर रहे थे, अर्थात जूठी पत्तलों से भोजन लेकर या चुनकर उठाकर खाने का प्रयास कर रहे थे, तब कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं। क्यों झपट पड़ते हैं? क्योंकि यह जो जूठी पत्तलों का भोजन होता है, बचा खुचा भोजन, उस पर कुत्तों का अधिकार होता है। और जब कुत्ते देखते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई आकर उनका खाना खा रहा है तो यह उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वे भिखारियों पर झपट पड़ते हैं, झपट कर उनको दूर हटाने का और उन जूठी पत्तलों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। जब कभी यह दृश्य देखते हैं कि जो खाना कुत्ते खा सकते हैं वह खाना भी भिखारियों को नसीब नहीं है, उसे खाने का अधिकार भी भिखारियों को नहीं है, जब वे यह देखते हैं उनको बहुत दुख होता है। और तब कवि ये कहते हैं कि ठहरो, रुको, मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। और यह देखकर कवि कहते हैं कि ठहरो, मेरे हृदय में जो अमृत है, अमृत का मतलब है जो प्रेम है, जो दया है, जो सहानुभूति है, उस हृदय के अमृत अर्थात प्रेम, दया और सहानुभूति से मैं तुम्हें सींच दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को भर दूंगा और तुम्हारे जीवन को अभिमन्यु के जैसा बना दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि अभिमन्यु के जैसा जीवन क्यों बनाना चाहते हैं? ये अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु पांडवों में से एक अर्जुन का पुत्र है और महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी तब अर्जुन की अनुपस्थिति में यह 16 साल का अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए गया था। चक्रव्यूह को भेद कर जब वो वापस आ रहा था तब कौरवों ने बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से उसके साथ युद्ध करते हुए उसे मार दिया था। कौरव अकेले अभिमन्यु से 7 कौरव, 7 महारथी, 7 महान योद्धा अभिमन्यु पर वार करते हैं और अभिमन्यु मर जाता है, वह हार जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वह अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया था, इसलिए समाज की सहानुभूति उसको प्राप्त होती है, समाज की संवेदना उसे प्राप्त होती है और वह पराजित होकर हार कर भी यशस्वी हो जाता है। तो यहाँ कवि ये चाहते हैं कि अपने हृदय के प्रेम और दया से उन्हें सींचकर अभिमन्यु जैसा उनका जीवन बनाने के पीछे कवि का यह उद्देश्य है कि वे लोगों के हृदय में, समाज के लोगों के हृदय में
भिखारियों के लिए सहानुभूति, प्रेम, दया की भावना उत्पन्न करेंगे। और समाज की संवेदना जब भिखारियों को मिलेगी तो भिखारियों के जीवन की गरीबी, भूख, अभाव सब खत्म हो जाएंगे। और ऐसा वे किस तरह करेंगे? एक कवि की ताकत होती है उसकी कलम, उसकी लेखनी। कवि अपनी लेखनी से ऐसी रचनाएं करेंगे जिससे कि समाज जागरूक होगा और समाज के लोग ऐसे भिखारी लोगों के प्रति दया की भावना उनके हृदय में उत्पन्न होगी और वे ऐसे गरीबों की सहायता करेंगे, भिखारियों की सहायता करेंगे और उनके जीवन का जो दुख है उसे दूर करेंगे। और इस तरह कवि अपने हृदय के अमृत से उनके हृदय को सींचकर समाज को उनके प्रति जागरूक करके उनके हृदय को, उनके दुखों को दूर करेंगे। यह जो कवि की सोच है कि समाज को जागरूक करके ऐसे दीनहीन लोगों पर दया करने के लिए वे समाज को उत्साहित करेंगे, यह कवि की प्रगतिवादी सोच है जिसके अंतर्गत वे सबके विकास के बारे में सोच रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, भूख से बेहाल होकर भिखारी और उसके दोनों बच्चे सड़क के किनारे फेंकी गई जूठी पत्तलों में जो बचा खुचा खाना था उसे खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वे ऐसा कर रहे हैं तो कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं, क्योंकि जूठी पत्तलों में जो बचा खुचा खाना होता है उसे खाने का अधिकार कुत्तों का होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो खाना कुत्ते खा सकते हैं वह खाना भी भिखारियों को नसीब नहीं है। यह देखकर कवि का हृदय बहुत दुखित होता है। वे कहते हैं कि मैं अपने हृदय के अमृत अर्थात दया, प्रेम, सहानुभूति से तुम सबके जीवन को बदल दूंगा, तुम सबके जीवन को अभिमन्यु के जीवन के जैसा बना दूंगा। वह अभिमन्यु जो युद्ध में मारा गया था, अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया था और अन्यायपूर्ण तरीके से मारे जाने के कारण समाज में उसे सहानुभूति प्राप्त हुई थी। तो समाज की सहानुभूति भिखारियों को भी मिले, इसके लिए कवि अपनी कलम से ऐसी रचनाएं करेंगे जिन रचनाओं को पढ़कर समाज जागरूक होगा, समाज में ऐसे गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना जागेगी और समाज के लोग ऐसे अभाव से भरे हुए लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी भूख, उनकी गरीबी को हटाने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे लोगों पर दया करेंगे और इस तरह समाज को जागरूक करके कवि भिखारियों के जीवन के दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। कवि के द्वारा समाज के लोगों में भिखारियों के प्रति संवेदना जगाने का जो प्रयास है उसे हम कवि की प्रगतिवादी सोच कह सकते हैं। कवि प्रगतिवादी विचारधारा के होने के कारण ही समाज में सभी लोगों की तरक्की, सभी लोगों के विकास, सभी लोगों की उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। आप इस व्याख्या को अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा।